दोस्तों, मोदी जी का मास्टर प्लान और भारत बनेगा विश्व गुरु। दोस्तों, ये बात मैं क्यों कह रहा हूं आपको आज इस वीडियो के अंत में पूरी तरीके से पता चल जाएगा। दोस्तों, आज आपके लिए ऐसी ही रिपोर्ट लेकर आया हूं जिसके बाद आपको पूरी तरीके से सुनिश्चित हो जाएगा कि भारत अब विश्व गुरु क्यों बनेगा। क्योंकि 15 अगस्त को आपने देख ही लिया होगा प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस तरीके से देश की जनता को संबोधित किया। आपने तो सिर्फ वो भाषण सुना, लेकिन मैंने उसके पीछे की गहराई को भांपा है और इसी के बेसिस पर आज आपके लिए मैं रिपोर्ट लेकर आया हूं। दोस्तों, मेरा नाम है आयुष और स्वागत करता हूं आप सभी का महेशन एकेडमी के इस शानदार प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और साथ में बेल का आइकन आ रहा होगा उसे भी जरूर दबाना ताकि हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा हर एक व्हाट्सएप ग्रुप में ताकि हमारी वीडियोस हर एक भारतीय तक पहुंच पाए और हर एक भारतीय यह जानकारी ले पाए। देखिए, मोदी जी का मास्टर प्लान है और दोस्तों, मैंने आपको जैसा कि कहा कि आपने सिर्फ वो भाषण सुना होगा, लेकिन मैंने उसकी गहराई को भांपा है और किस तरीके से मैंने ये रिपोर्ट तैयार की है आपको मैं बताता हूं। दोस्तों, थोड़ा सा पहले जाओ 15 अगस्त के पहले किस तरीके से हमारे युवाओं को घेरने की कोशिश कर रहे थे ये लोग। आप जानते हैं किस तरीके से घेरा जा रहा था, लेकिन अब ये मोदी जी पूरी तरीके से समझ गए हैं, है ना, किस तरीके से स्टूडेंट को एग्जाम के नाम पर घेरा गया। अब ये चीजें समझ गए मोदी जी। अब क्या कर रहे हैं, आप जो है युवाओं को अपने साथ लेने का प्रयास किया और किस तरीके से बातें बोली हैं यहां पे सारी चीजें आपको बताऊंगा। देखिए, पहले मोदी जी एड्रेस करते थे नमस्कार मित्रों कहकर, लेकिन अब जेनजीज को यहां पे संबोधित कर रहे हैं कैसे, हाय फ्रेंड्स कहकर। क्योंकि जेनजीज जो हैं वो फ्रेंड्स की भाषा समझते हैं, ऐसी ही भाषा लैंग्वेज समझते हैं, तो उनको उसी प्रकार से संबोधित किया किसने, नरेंद्र मोदी जी ने। तो यहां पे अब मोदी जी पूरी तरीके से समझ चुके हैं विपक्ष का क्या मास्टर प्लान है, किस तरीके से वो खेल रहा है अब। क्योंकि वो जानता है कि उसके नए वोटर्स जो हैं वो स्टूडेंट्स यही जो 18 साल 19 साल के अब होंगे अगले इलेक्शन में, वही इनको वोट देंगे। तो वो जो है इनका वोट बैंक है और ये जानते हैं कि अगर हम इनको बरगला देते हैं तो यहां पे ये हमें वोट कर देंगे, है ना, और ये सरकार के खिलाफ हो जाएंगे। लेकिन ये चीजें जो है प्रधानमंत्री मोदी जी भली भांति जानते हैं और यहां पे मास्टर स्ट्रोक खेल दिया। ये देखिए, पीएम मोदी अनाउंस फ्री ऑनलाइन कोचिंग टू हेल्प स्टूडेंट्स प्रिपेयर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम अक्रॉस इंडिया। दोस्तों, अब जो है ना इनका पूरा प्लान, इनका पूरा मंसूबा फेल हो गया। अब ये कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं, विपक्षी जो भी है, ये जो देश तोड़ो वाले लोग हैं, जो स्टूडेंट के सर पे जो है हाथ रख कर क्या कह रहे थे, जाओ और पार्लियामेंट के अंदर घुस जाओ, ये लोग अब कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं। क्योंकि यहां पे सीधा अनाउंसमेंट कर दिया है कि हम स्टूडेंट्स के लिए फ्री ऑनलाइन कोचिंग लगाएंगे, है ना। बहुत सारे बड़े बड़े टीचर्स आएंगे और फ्री में जो युवा है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जितने भी कॉम्पिटिटिव पेपर हो गए, कोई गवर्नमेंट एग्जाम हो गया या एंट्रेंस एग्जाम्स हो गए, उन सब की तैयारी कराई जाएगी, वो भी मुफ्त में। अब ये बात जो है कोचिंग माफिया भी नहीं समझ पा रहा है कि भाई ये मोदी जी ने क्या कर दिया, है ना। सबकी यहां पे दाल नहीं गल रही है इनकी, समझिए इन चीजों को। देखिए, पीएम मोदी अनाउंस फ्री ऑनलाइन कोचिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम एस्पिरेंट्स फ्रॉम पुअर टू मिडिल क्लास फैमिलीज। और ये एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है क्योंकि अब इनका वोट बैंक धीरे धीरे छिन रहा है ना। जो ये कोशिश कर रहे थे पिछले 2 सालों से, आप देख रहे होंगे धीरे धीरे किस तरीके से स्टूडेंट को बरगलाने की कोशिश की जा रही थी और वही हमें 1 महीने पहले, आज से 1 महीने पहले देखने को मिला था। किस तरीके से वो आउटरेस देखने को मिला, वो वही 2-3 साल पहले की जितनी भी भड़काई हुई बातें हैं, वही वो जो है 20 जुलाई को यहां पे देखने को मिली थी। और यही सारी चीजें जो है मोदी जी समझते हैं। यहां पे देखिए, पीएम मोदी अनाउंस दैट फ्री ऑनलाइन कोचिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड अ प्लान टू ट्रेन 1 करोड़ यंगस्टर्स इन एआई स्किल्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। यहां पे ओवर 1 ईयर, 1 साल के अंदर 1 करोड़ युवाओं को फ्री में एआई स्किल्स सिखाया जाएगा। समझिए, प्रधानमंत्री मोदी जी चाहते हैं कि यहां पे हमारा युवा जो है इन भड़काऊ बातों पे ना आए, है ना, कि हम देश को तोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। इन बातों में ना आने के बजाय वो क्या करे, देश का विकास करने के तरफ जाए और उधर ग्रोथ का काम करे, भारत को बढ़ाने का काम करे, भारत को विकसित करने का यहां पे काम करे। देखिए, पीएम मोदी अनाउंस 1 लाख करोड़ सपोर्ट टू मैकेनिज्म फ्री ऑनलाइन कोचिंग फॉर यूथ। 1 लाख करोड़ अनाउंसमेंट, बड़ी अनाउंसमेंट थी। जैसे ही ये बात पता चली, आप समझते हैं क्या जो है हालत हुई होगी उनकी। और भी बहुत सारी चीजें आपको दिखाने के लिए एक बार आप देखिए। ये देखिए, इंडियाज ऑन्स आयरन डोम मिशन सुदर्शन चक्र एंड पीएम मोदीज प्लान फॉर द अल्टीमेट डिफेंस शील्ड। दोस्तों, ये बात जो है 2025 में ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने कह दी थी और यहां पे 2026 में फिर से
इसका जो है जिक्र किया प्रधानमंत्री जी ने और कहा कि सुदर्शन चक्र पर काम चल रहा है और धीरे धीरे ये जो है 2035 तक हमारे पास खुद का, इजराइल का जो है आयरन डोम है, हमारे पास खुद का होगा। हम खुद से जो है मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर लेंगे। अब जो है कोई मिसाइलें जो है छू भी नहीं पाएंगी भारत के एक कतरे को। अब हर एक सिटीजन जो है पूरी तरीके से महफूज और सुरक्षित रहेगा। हर एक जगह, हर एक बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस पे इसका इस्तेमाल किया जाएगा और पूरी तरीके से अब भारत एक तरीके से सुरक्षित हो जाएगा। देखिए, मिशन सुदर्शन चक्र। अब ये सुदर्शन चक्र आप समझते हैं क्यों ये सुदर्शन चक्र नाम रखा गया? महाभारत का एक बहुत फेमस प्रसंग है ना, बहुत प्रसिद्ध प्रसंग है। वहां पे जो है सुदर्शन चक्र से सूर्य को ढक दिया जाता है, उसके बेसिस पे जो है नाम रखा गया है सुदर्शन चक्र, है ना। भगवान श्री कृष्ण जो पालनहार हैं, जो पालनहार है विश्व के, उनके जो है चक्र के नाम पर यहां पे पड़ा है सुदर्शन चक्र। देखिए, और भी बहुत सारी चीजें आपको दिखाई। ये दिमागी नक्सली जो है, इनके बारे में जो है वीडियो बनाई गई है, आप वो वीडियो जरूर देखिएगा। बस हमें जो है इनसे बच के रहना होगा। फिर देखिए आप 2047 तक मैं अगर लिख रहा हूं 2047 तक हमारा भारत किस तरीके से विकसित होने वाला है, यह आप पूरी तरीके से समझ जाएंगे। ये देखिए, आज मैं लाल किले की प्राचीर देश की शक्ति की सप्त धारा का आह्वान करता हूं, जो पिछले 5 दशक में नहीं हुआ वो आने वाले 5 साल में हो जाएगा। और ये क्यों हो जाएगा इसका भी यहां पर बात करी है प्रधानमंत्री जी ने। और क्या बात करी है दोस्तों, आपको बताता हूं। सप्त धारा की बात करी है। ये देखिए, सप्त धारा क्या है इसके बारे में भी आपको समझाता हूं। देखिए, सप्तधारा में पहला क्या पॉइंट है? पॉइंट रखा है कृषि, एग्रीकल्चर। उनको पता है कि भारत जो है कृषि प्रधान देश है और जहां पे एग्रीकल्चर का कितना बड़ा रोल है वो जानते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी इसको बहुत भली भांति समझते हैं कि उन्होंने बोला देश की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत अगर कोई है तो वो है कृषि, वो है एग्रीकल्चर। और दूसरी बात की उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग की। यहां पे मैन्युफैक्चरिंग दोस्तों, जो अब अगर मैं आपको बताऊं कि 3 सेक्टर हैं, एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, एक एग्रीकल्चर सेक्टर है और एक सर्विस सेक्टर है। लेकिन अभी जो है हम मैन्युफैक्चरिंग में उतने आगे नहीं थे और ये बात जो है मोदी जी भी जानते हैं और उन्होंने इसीलिए इस पे ज्यादा इंफेसाइज किया कि हम मैन्युफैक्चर करें। दोस्तों, आपको पता है सेमीकंडक्टर प्लांट्स अब बहुत ज्यादा जो है सेमीकंडक्टर के पीछे हम भाग रहे हैं और भी बहुत मास प्रोडक्शन होने वाला है सेमीकंडक्टर का। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूं। यहां पे देखिए और भी बहुत सारी चीजें, टेक्नोलॉजी दोस्तों, 6G आने वाला है अब, है ना। 6G भी भारत में आएगा और बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी होने वाले हैं, तो इसके ऊपर भी यहां पे मोदी जी ने चर्चा की। और चौथी बात की लॉजिस्टिक्स, मतलब कि यहां पे लॉजिस्टिक्स, जैसे आपको पता है कि मिडिल ईस्ट में क्या चल रहा है ना। मिडिल ईस्ट में किस तरीके से तेल की तंगी है, ऑयल और गैस की किस तरीके से तंगी हो रही है, यह आपको भली भांति पता है। और उसी के लिए हमने क्या किया, समुद्र मंथन अपना प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया कि हम खुद का तेल बनाएंगे। जी भाई, तुम जाओ भाड़ में, है ना। हम जो है अपना तेल बनाएंगे, यहां पे अपना गैस निकालेंगे खुद से। अब हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, हमें ना कोई सऊदी की जरूरत है ना यूएई की जरूरत है, हम किसी से आप नहीं लेने वाले, आप खुद का जो है हम बनाएंगे। देखिए, रक्षा डिफेंस के मामले में आपको बता ही दिया, सुदर्शन चक्र, है ना। ये सारी चीजें जो है प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोली। और 6 नंबर पे आता है ग्रीन इकोनॉमी। समझिए इन चीजों को, उससे इकोनॉमी जो है किस तरीके से फ्लरिश कर रही है यहां पे। अब हम सिर्फ ऐसा नहीं है कि यहां पे सिर्फ काम कर रहे हैं सर्विस सेक्टर के अंदर, जो है हर एक युवा जो है आजकल सोशल मीडिया पर, आज जमाना आ गया है तो सोशल मीडिया के ऊपर काम चल रहा है। तो अब धीरे धीरे यहां पे सॉफ्ट पावर का भी इस्तेमाल किया जाएगा, है ना। सॉफ्ट पावर मतलब सोशल मीडिया के अंदर आप क्या कर सकते हैं, भारत को किस तरीके से बदनाम कर रहे हैं बाकी देश, तो उसका काउंटर भी तो करना पड़ेगा सोशल मीडिया के ऊपर। आप इन चीजों को समझ रहे हैं। सिर्फ यहां पे हार्ड पावर से दिखाया नहीं जा सकता शक्ति, अब जो है सोशल मीडिया के थ्रू भी आपको प्रदर्शन करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि हम कितने सशक्त हैं। तो ये है सॉफ्ट पावर। और बहुत सारी यहां पे चीजें बात की। ये सप्त धारा आपको मैंने पूरी तरीके से समझा दी कि सप्त धारा क्या है। अब यहां पे उन्होंने युवा के लिए जो है क्या कैंपेन स्टार्ट किया, जिसमें उन्होंने बताया कि यहां पे हम जो है युवा मुक्त अभियान जो है, युवा जो है बहुत यहां पे क्या कर रहा है, नशे के लत में लग चुका है। पंजाब का आप केस जानते हैं, कितनी सरकारें आई और गई, लेकिन पंजाब का केस वही रह गया है कि वहां पे सिर्फ नशे की आदी हो गए हैं। आपने बहुत सारी वीडियोस भी उसकी देखी होगी, किस तरीके से वहां के युवा जो है अब नशे में लत हो चुके हैं। तो उसकी जो बात है, अब उन्होंने कैंपेन लॉन्च किया कि भाई हम क्या करेंगे, युवा को नशा मुक्त बनाएंगे, है ना। इसके लिए कैंपेन भी लॉन्च किया। अब यहां पे समुद्र मंथन की बात करूं तो 84,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा समुद्र मंथन के ऊपर। हम क्या करेंगे, तेल और गैस निकालेंगे, है ना। 84,000 करोड़ का यहां पे इन्वेस्टमेंट किया है। और ऑफशोर से हम क्या करेंगे, एक्सप्लोरेशन करेंगे ऑयल और गैस का। तो एक बहुत बड़ा यहां पे प्रधानमंत्री जी ने गेम किया है। और ये बातें जो है विपक्ष जैसे ही ये सुनता है ना, उसके छाती पे सांप लौटने लग जाता है। आप समझिए इन चीजों को। यहां पे देखिए, दूसरी चीज आपको बता देता हूं, महाराष्ट्र में एक और मास्टर स्ट्रोक खेल दिया गया है।
एफडीए जो है ना उसने क्या किया है, नोटिस भेज दिया है इन तीनों को। ये जो सो कॉल्ड है ना, ये जो सो कॉल्ड है, ये अपने आप को हीरोज बोलते हैं, लेकिन आप समझते हैं हीरो, अब देश के असली हीरो कौन है और ये कौन से हीरो हैं, है ना। तो ये जो है क्या करते हैं, गुटखा गुटखा मैन है ये तीनों। तो और ये तीनों क्या करते हैं कि गुटके के ऐड करते हैं, है ना। विमल जो गुटका ब्रांड है ना उसके ऐड करते हैं और बोलते हैं कि ये विमल इलायची जो है वो आप ले लो और खा लो, है ना। लेकिन लोग तो, आम जनता जो है ये बातें नहीं समझ पाती है कि ये गुटका के ऐड नहीं है, ये इलायची का ऐड कर रहे हैं। लेकिन आम जनता ये समझती है कि ये गुटका का ऐड है, गुटका तो बहुत अच्छा है। तो ये सारी इन चीजों के लिए इनको बहुत बहुत अमाउंट में बहुत मोटा पैसा मिलता है। और मोटा मतलब आप समझ लीजिए कि बहुत बड़ा अमाउंट मिलता है, इसलिए तो इनका ईमान डोल जाता है ना। छोटा ईमान है ना, दिमाग डोल जाता है, इतने सारे पैसे देखकर बरगला जाते हैं ये लोग। तो इनको नोटिस आया है कि यहां पे आप बताइए, आप एक वैलिड रीजन बताइए कि आप जो है ये ऐड क्यों कर रहे हैं, है ना। और अगर ये इसमें कल्प्रिट पाए जाते हैं तो इनके ऊपर जुर्माना भी लगेगा और जेल भी होगी। आप इन बातों को समझिए कि अब जो है चीजें बदलनी शुरू हो गई हैं, अब मास्टर स्ट्रोक खेला जा रहा है ना। अब यहां पे मैं आपको बताऊं कि ये जो एड्स हैं या फिर ये जो पान मसाला, इनसे सरकार को बहुत फायदा होता है, लेकिन सरकार जो है उसकी प्रायोरिटी कुछ और है। पैसा प्रायोरिटी नहीं है, सरकार की प्रायोरिटी है उनके लोग, है ना। ह्यूमन कैपिटल इज द जो है यहां पे ज्यादा प्रायोरिटी पे रखा जाता है एज कंपेयर टू जो हमारा कैपिटल है ना। तो इनको जो है यहां पे क्या किया जाएगा, अब सीधा अल्टीमेटम दिया गया है कि अपनी आदतें सुधार लो। आप जितने भी आपने एग्रीमेंट्स किए हुए हैं वो हमको प्रूफ्स दिखाओ, और जो है अगर आप इसमें कल्प्रिट पाए जाते हैं तो आपको जो है सजा सुनाई जाएगी, आपको यहां पे जेल में डाला जाएगा, आपके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा। सीधा नोटिस इनके घर पे पहुंच गया है। आपको और भी चीजें बताता हूं, ये देखिए अजीत डोभाल जी पहली बार ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बोलते हैं, और क्या बोलते हैं आप एक बार वो वीडियो को जरूर देखिएगा, क्या बातें बोलते हैं। देखिए, इंडियाज टॉलरेंस शुड नॉट बी मिस्टेकन फॉर वीकनेस, है ना। इंडिया की टॉलरेंस पॉलिसी को आप वीकनेस मत समझिएगा, है ना। पाकिस्तानी जो है समझते हैं कि इंडिया बहुत कमजोर है, इंडिया जो है अब कुछ वापस अटैक नहीं करेगा, लेकिन अब ये नया हिंदुस्तान है, ये घर में घुस के मारता है। ये बातें अब जो है धीरे धीरे पाकिस्तानियों के दिमाग में अब भेजे में घुसने जा रही है, धीरे धीरे और भी घुसेगी आगे जो है, और भी अगर करेंगे हम तो धीरे धीरे बातें ये अंदर चली जाएंगी उनके। डोभाल्स इंडियाज रिस्ट्रेंट इज नॉट वीकनेस, है ना। सीधी बात बोली कि टॉलरेंस हमारी पॉलिसी है, वीकनेस पॉलिसी नहीं है दोस्त। यहां पे देखिए, एनएसए सेज ऑपरेशन सिंदूर सोर्स कैन टेक रिस्क एंड हिट हार्ड व्हेन नेशनल इंटरेस्ट एंड सिटीजंस आर थ्रेटन्ड। अगर जो है हमारे सिटीजंस को डराया जाएगा, उन्हें मारा जाएगा, तो हम उसका पलटवार करेंगे जी, है ना। 26 लोगों में आपको पता है 26 लोगों को मारा गया पहलगाम में, और इसका डायरेक्टली हमने अटैक किया, है ना। अप्रैल में किस तरीके से उनको मारा, उसके बाद मई में किस तरीके से हमने उनको मारा, आपने देखा वो सारी चीजें, वो सारा मंजर जो है पाकिस्तानियों ने भी देखा और हिंदुस्तानियों ने भी देखा, सबने देखा यहाँ पे। और यहाँ पे उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताया कि किस तरीके से मोदी जी ने यहाँ पे डायरेक्टली अल्टीमेटम दिया कि जाओ और मार के आओ, वो एक भी बचना नहीं चाहिए। जिसने भी ये काम किया है ना उसको सीधा सीधा मारना है, कोई बचना नहीं चाहिए। सीधा जो यहाँ पे एनएसए ने खुद कहा, ये जो है मैं अपने मन से बातें नहीं कह रहा हूं, ये एनएसए ने खुद कहा है। देखिए, फाइट अगेंस्ट टेररिज्म विल नॉट बी ओवर व्हेन द लास्ट टेररिस्ट इज एलिमिनेटेड। मतलब ये जो हम जो है ऑपरेशन सिंदूर कर रहे हैं वो खत्म नहीं होगा अनटिल अनलेस ये टेररिज्म खत्म नहीं होता है। ये ऑपरेशन सिंदूर दोस्तों अभी भी चल रहा है, ऐसा मत समझिएगा कि ये खत्म हो गया है। जब तक इन सरगनाओं के, इन आतंकवादी सरगना जो बने हुए हैं ना, इनको जब तक नहीं मारा जाएगा तब तक ये ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं होने वाला है दोस्तों। यहां पे सीधा बात यहां पे एनएसए ने भी कही और प्रधानमंत्री मोदी जी ने यहां पे बात की कि सीधा सीधा इनको क्या करना है, मारना है, चुन चुन कर इन आतंकवादियों को मारना है ना। यहां पे देखिए, सऊदी में 50 पाक फौजी मारे जा चुके हैं और जनाजे पर रोक लगा दी जी, जनाजे पर रोक लगा दी। और क्यों लगा दी? अरे बेइज्जती हो गई है ना इनकी, है ना, बेइज्जती हो गई है सऊदी के अंदर। आपको पता है वो इस्लामिक नेटो कुछ कुछ बनाया था, ये बनाते रहते हैं ऐसी चीजें, है ना, क्योंकि इनको पता है कि ये चीजें बना देंगे तो हमारी जो है वर्ल्ड में धाक जम जाएगी जी। लेकिन इनको पता ही नहीं है, ये बनाते हैं और इनकी बेइज्जती हो जाती है ना। इसकी तो बेइज्जती होती रहती है। ये जो है मुन्नी बाई है, ये कहीं भी इधर जाएगी, कभी सऊदी के अंदर जाएगी, कभी जो है अमेरिका का दल्लागिरी करेगी, कभी चाइना के पास चली जाएगी। तो ये जो है मुन्नी बाई है, हर जगह नाचती फिरती है, तो इसका काम यही है। और अब जो है फिर से एक बेइज्जती हो गई है, क्योंकि अब आपको पता है कि कैसे सऊदी के ऊपर अटैक किया हुतियों ने। अब इन पाकिस्तानियों को भी पकड़ पकड़ के मार रहे हैं ये रेड सी के अंदर, वहां पे बाबल मंदेब का एरिया है, वहां पे जो है पकड़ पकड़ के पाकिस्तानियों को भी मारा जा रहा है। अभी तक 50 जो है मारे जा चुके हैं और अब जो है इनके जनाजे पर भी रोक लगा दी गई है। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके की, किस कदर यहां पे बेइज्जती हुई है पाकिस्तानियों की।
दोस्तों आज का आपको आर्टिकल कैसा लगा कमेंट में मुझे जरूर बताना। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।